गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ जो साइन यूज़ किए जाते हैं इधर सेट्स में उसको सीखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखे तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग टू। और अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो मतलब वो चीज़ उस पर्टिकुलर सेट में है। अगर ये डज नॉट बिलोंग टू आता है तो उसका मतलब नहीं है। तो आप देखिए, हमें कोई सेट ए दिया है और कह रहा है कि हमें उपयुक्त सिंबल यूज़ करना है एक गिवन स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे नंबर लिख के अलग करके ही इसको लिख देता हूँ। तो क्या एलिमेंट 5 सेट ए में है? तो है। तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका पार्ट 2 है। 8 बिलोंग करता है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन बना देंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, ज़ीरो क्या सेट ए में बिलोंग करता है? नहीं करता है, तो यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। अब इसी का फोर्थ पार्ट, क्या फोर जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन बना देंगे। अब फिफ्थ और सिक्स ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये आप करिए। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो सिंबल्स के बारे में और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक दो सिंबल के बारे में और, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ आए या फिर इस तरीके से लिखा हुआ आए तो इन दोनों को हम रीड करते हैं सच दैट। ठीक हो गया, इसको हम क्या रीड करते हैं? सच दैट। ठीक हो गया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और ये हमें दिया कैसी फॉर्म में है? ये हमें दिया है सेट बिल्डर ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, तो आप देखिए, पहला है कि x सच दैट, कोई सेट ए दिया है उसमें कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। अब देखिए क्या कह रहा है कि x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो देखिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। हमें ए लिखना है, उसके बाद करली ब्रैकेट बना लेना है और -3 से बड़े नंबर होते हैं हमारे -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम 6 तक ही इसलिए गए क्योंकि हमें बोला है कि 7 से लेस है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थर्ड का पार्ट 2। क्या कह रहा है? कोई सेट हमें बी दिया है। ठीक, एक्स, इसको देखो रीड कैसे करते हैं, तो इसको रीड करना सीख लो आप। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या कह रहा है कि x ऐसा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है
और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो 6 से लेस देन नंबर लिखना है तो हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आपका थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है, ठीक हो गया। मैं आपको अब बताता हूँ थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको यहीं पर हम कर सकते हैं, ये 5th वाला है। तो सबसे पहले तो हमें सेट लिख लेना कि ये कौन सा सेट है, ये सेट ई है। उसके बाद हमें यहीं पर कर्ली ब्रैकेट बना देना है। अब देखो, मैंने कहा था कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट बनाते वक्त, ठीक। तो टी नहीं आया था, और इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक। कहाँ पर, रोस्टर फॉर्म में, ठीक। टी आर आई जी ओ एन, देखो ओ आ चुका है, एम नहीं आया, एम, और क्या नहीं आया है, ई भी नहीं आया है, ठीक है। टी आ चुका है, आर भी आ चुका है, वाई नहीं आया है, ब्रैकेट क्लोज। बस इतना आसान सा था ये। अब ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 6 है, सेम चीज करना है हमें। पहले सेट लिख लेना है कौन सा सेट है, उसके बाद करली ब्रैकेट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। हमने जब सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि कोई भी लेटर हो या नंबर हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बाकी ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो, आप चाहते तो यहाँ से भी इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। अब जैसे बेटर दिया हुआ है तो इसमें बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, ठीक है, ये हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हमें एक ही बार लेना होता है, रिपीट नहीं करना होता है, तो इसलिए हमने टी एक बार लिया, ई 2 बार था उसको भी एक ही बार लिया, और तो दोनों ये एक ही बार हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, अब इसको हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप देखेंगे एक यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है 3, 6, 9, 12। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको मान लेते हैं हम सेट ए, ठीक है। आप क्वेश्चन याद रखिए, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें लिख देना है सेट ए, और हमें ये ब्रैकेट बना देना है, ठीक है। अब हमें इसको लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। अब देखो, हम कह सकते हैं कि x such that x is equal to 3n, and इसको and रीड करते हैं, n belongs to natural number and n is less than equal to
4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हमारे क्वेश्चन से कैसे फिट बैठता है। आप क्वेश्चन खोलिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 6 9 12। चलिए इसको हम सॉल्व भी करके दिखाते हैं आपको। x such that x is equal to 3n। ठीक, लेट सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू 3n। अब देखिए मैंने बोला कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो n एक तो नेचुरल नंबर होगा और n बिलोंग्स टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम n इज इक्वल टू सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। 3 इंटू 1 क्या मिला? 3। अब आगे n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। 3 इंटू 2 क्या आया? 6। अब हम n इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। 3 इंटू 3 क्या आया? 9। अब हम n इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं तो ये क्या आया? 3 इंटू 4 12। ठीक है, अब आप देखेंगे ये सारे वही नंबर आ गए जो हमें इधर रोस्टर फॉर्म में दिए हुए थे। ठीक हो गया, तो ये बात पूरी सही बैठी कि x सच दैट x इज इक्वल टू जो x की वैल्यू है वो 3n है। ठीक, अब जहाँ पर n जो है वो इधर नेचुरल नंबर है और n हम अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसलिए n की वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो लेस देन या इक्वल टू 4 रहेगी। अब हमने जब रख के देखा तो हमें जो रोस्टर फॉर्म में 3 6 9 12 था वही सब कुछ मिल गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि हम कैसे इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं। अब आगे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सेकंड दे रखा है कि 2 4 8 6 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि चलिए इसको यहीं पर करते हैं। इसको मान लो सेट बी। ठीक है, x सच दैट x जो है इट इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड n belongs to natural number and n is less than equal to 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये 2 की पावर 2 होता है। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 की पावर 1 2 होता है, फिर 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 देखो 8 हुआ था तो 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16। ठीक, 2 की पावर 5 कितना होता है 16 आया था, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ क्या देखी कि 2 की पावर n की फॉर्म में है ये। ठीक, और कहाँ तक n की वैल्यू हम कहाँ तक रख सकते हैं 5 तक, उससे आगे नहीं, क्योंकि उससे आगे रखेंगे नंबर तो हमें मिलेंगे पर ये जो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है इससे आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो चीज़ सही नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ये समझा देता हूँ कि x ऐसे लिखा हमने कि जो x है वो किसके इक्वल है 2 की पावर n इसके बराबर है।
देखा हमने इधर करके देखा भी, जहाँ पर n, ये जो n है, इस यहाँ पर हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं, ठीक। और जो ये n है, ये जो n है, ये या तो इक्वल हो या तो ये लेस होगा 5 से, या 5 के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब एक और मैं करता हूँ आपको इसी पैटर्न में, कुछ इसका थर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेम पैटर्न में है, ये भी ठीक हो गया। आपको ये थर्ड वाला और फिफ्थ वाला करना है। आपको मैं इसका फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट अगर हम, नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट नहीं, हमें देखना है इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 149 टिल 100 तक दे रखा है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप मान लो C, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें करली ब्रैकेट बनाना है, x सच दैट, x जो है वो किसके इक्वल है, n का होल स्क्वायर, और n जो है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू जो है हम या तो लेस देन या इक्वल टू 10, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n की जगह पर हम, देखो ये है, ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो n होगा वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ठीक। जो n है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए n की जगह पर हमने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, अगला चलिए 5 लेके चलते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ही लास्ट नंबर लेते हैं हम 10 का स्क्वायर 100, ठीक। तो हमसे यहाँ पर बोला, अब देखिए ये हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बिल्कुल सही लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इक्वल टू 10 होगा। अब हमने देखा इधर लेस देन इक्वल टू 10 रख के देखा, 100 के बीच में आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू 1 रखा, 1 आ रहा है, तो 1 से 100 के बीच में ही आ रहा है हमारा आंसर।
तो देखा हमारा ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। आप इसको करके देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसका सॉल्यूशन बना के एक वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें ये मैच करने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट को किस पे आएगा। अब देखो यहीं पर हम मैचिंग करते हैं। इधर लिख लो आप 1 2 3 4 ए बी सी डी। तो पहला है 1 2 3 और 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, x such that x is a natural number and divisor of 6। देखो c वाला जो है संख्या और 6 की भाजक है। ठीक, तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा c, क्योंकि देखो जो इसको हम सॉल्व भी करते चलते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। ये कह रहा है कि 1 2 3 6 इसका सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में दे रखी है और हमसे कह रहा है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो x जो है एक x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब हम देखेंगे कि 6 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक तो ये 1 हो सकता है, ठीक, 2 भी हो सकता है, 2 3 जा 6, ठीक, 3 भी हो सकता है, 3 2 जा 6, 6 भी हो सकता है, 6 1 जा 6। तो आपने देखा कि इसलिए फर्स्ट को हमने सी से मिला दिया। अब इसका सेकेंड आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, 2 3 एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड और डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो अब जो सेकेंड है उसका होगा ए क्यों होगा, देखो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक, अगर मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करूं तो वो है 2। और अब प्राइम नंबर तक होती तो हम कोई भी डाल सकते थे, कोई भी लिख सकते थे। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर बोला है कि ये 2 और 3 दिया है और आगे बोला है कि हमसे कि वो डिवाइज़र 6 का डिवाइज़र भी होना चाहिए। तो 2 और 3 के अलावा इधर यहाँ पर और कोई नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसलिए 2 का ए हो जाएगा। अब थर्ड देखो, मैथमेटिक्स, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमें रीअरेंज करना है तो वो तो साफ दिख रहा है हमें। ठीक, तो थर्ड का हो जाएगा डी और बचा हुआ होगा बी। चलिए इसको भी समझते हैं कि क्यों बी हुआ फोर्थ का। देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखो क्या कह रहा है कि एक्स ऐसी संख्या है कि जो 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऑड नेचुरल नंबर है 10 से छोटी। अब देखो 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर हैं और 10 से छोटे भी हैं। ठीक, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।